Namaste all of you. This is your English trainer Vikram Kumar from Chhindwara. Today we are going to talk about competitive exams in Hindi. हिंदी में बात करने वाला हूँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में कि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो इंग्लिश स्पेशली बिकॉज आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, तो मैं इंग्लिश का ट्रेनर हूँ और जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंग्लिश कितनी आती है। बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश कितनी आती है। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि आपको इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था कि बताना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने बनाया था और उसमें बताया था कि यदि आप पहले से पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट है, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट की सेवा करना चाहते हो, यदि आप उस लायक हो, खुद को आपने एनालाइज कर लिया है तो आप अप्लाई करिए, है ना। और अक्सर क्या होता है यहाँ पर कैटेगरी भी होती है ना, कैटेगरी अलग होती है। तो कैटेगरी होती है मीन्स जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब होता है। तो आप पहले देख लीजिए कि अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी, अपने समय के अकॉर्डिंग यदि सब कुछ सही है तो आप अप्लाई कीजिए, वरना आप कोई स्किल सीखिए और प्राइवेट जॉब कीजिए या कोई बिजनेस करने की कोशिश करिए। हो सकता है कई बार कि आपकी कैपेबल हो, आपकी कोई बिजनेस कर सको, कोई अच्छी प्राइवेट जॉब कर सको, आप मैनेजर बन सकते हो कहीं पर, कोई अच्छा लीडर बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, या जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो सकती है आप वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है। अब आती है बारी की जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी यदि आप कर रहे हो, सारी चीज़ें आपका मतलब है, आपने ठान ली हो कि आपको सरकारी नौकरी ही करनी है, तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश आती कितनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखिए ये एग्जाम्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एसएससी है, यूपीएससी है, बैंकिंग है, तो मतलब ये सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कोर्स देखिए, आपके जो सीनियर है उनसे पहले बात कीजिए और पता कीजिए कि हमारा जो सिलेबस है, हमारे एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है तो कितने मार्क्स की आती है, 30, 35, 40 कितने मार्क्स की आ रही है ना। जो प्री है या मेंस है इनमें कितनी आ रही है। यार ये शोर बहुत होगा। तो इंग्लिश तो आपको प्री में भी मिलेगी और मेंस में भी मिलना ही मिलना है, लेकिन कितनी आएगी। और कई बार ये होता है कि कई एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं होती है, तो इंग्लिश पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, आप इंग्लिश मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़िए। और अब फिर आती है बात कि इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, ये ईटीसी यानी बहुत सारी ये सारी चीज़ें पहले आती है, ठीक है। फिर इन सभी के पार्ट्स आएंगे, इनसे रिलेटेड कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस आते हैं, टेंसेस आप लोगों के क्लियर होना चाहिए, ठीक तरीके से क्लियर बोल रहा हूँ मैं, क्लियर होना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर। देन आप लोगों की वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स प्रॉपरली आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, है ना, ताकि आप पहचान सको कि सही स्पेलिंग क्या है, गलत स्पेलिंग क्या है ना। आपकी थोड़ी बहुत स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स आप क्रैक कर सको। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब मैंने तो बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए, बैंकिंग का एग्जाम यदि आप क्लियर कर रहे हो तो आपको बहुत भयानक इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है या बहुत ही बड़ा स्पीकर बनने की मतलब ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को सिर्फ इतना ज्ञान होना ज़रूरी है कि आप सही और गलत शब्द पहचान सको, है ना, कि यार ये शब्द गलत हो सकता है, इतनी आप गैसिंग तो कर सको, है ना। तो इतनी इंग्लिश आप लोगों को बननी चाहिए। आप जैसे जा रहे हो एग्जाम में बैठे हुए हो तो आप लोगों को टेंस का पूरा ज्ञान है, यार ये सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस सही होगा, इस तरह से आपको कम से कम इतना तो आपको हिंट रहे, है ना। तो इतना आपको आ गया तो आप इंग्लिश को आप मतलब ईजिली हैंडल कर लोगे, प्री में भी और मेंस में भी। तो मतलब मैं यही बस कहना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों को, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा MLM मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के झांसे में ना आए और आप स्टडी कर सकते हो तो ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आइए, ठीक है। थैंक यू।